बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के स्टूडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th की जो न्यू बुक है पंजाब बोर्ड की यानी पैक्टा की उसके चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। आज की स्टूडियो लेक्चर के अंदर हम जो चैप्टर नंबर 1 हमारा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का 1.1 के ऑल टू ऑल क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस यानी कंप्लीट एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस आपको मेरे इस वीडियो लेक्चर के अंदर मिलेंगे। अच्छा बेटा, एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक्स डेफिनेशंस पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड। अच्छा बेटा, जो पहली डेफिनेशन हमारे पास है वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि चैप्टर से रिलेटेड है और इससे रिलेटेड कुछ एम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे डेफिनेशन यानी कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। और उसके बाद एक और डेफिनेशन हमारे पास है जो कि आपकी बुक के अंदर इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, और इन्हीं से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 1.1 के अंदर। ये दो डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करेंगे अच्छे तरीके से और इन्हीं से रिलेटेड हम जो क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज के उनके सॉल्यूशंस को कंपाइल करेंगे यानी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1। चलिए बेटा, चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की जो न्यू बुक है मैथ्स की। अच्छा बेटा, एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले हम इस एक्सरसाइज से रिलेटेड डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अगर डेफिनेशन समझ आ जाएगी तो फिर हमारे लिए 1.1 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना बहुत आसान होगा। ठीक है बेटा, जैसे कि चैप्टर नंबर 1 हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है और सबसे पहली डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर ही है जो एग्जाम्स में पूछी भी जाती है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है हमारे पास? आ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस अयोटा वाई। अगर कोई नंबर हमारे पास इस शेप में हो एक्स प्लस अयोटा वाई, यहां पर जो एक्स और वाई है ये रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं और जो अयोटा है विच इज इक्वल टू √-1, ये अनडिफाइंड वैल्यू होती है। कैलकुलेटर पर इसका आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप कैलकुलेटर पर √-1 लिखेंगे तो आपको अनडिफाइंड देगा, मैथ एरर देगा कैलकुलेटर पर, इसलिए हम इसको अयोटा रखा है। इमेजिनरी पार्ट भी इसे कहा जाता है हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये तो सिंपल डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की। इट इज डिनोटेड बाय जी। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं जी के साथ। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म भी कहलाती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। जी इक्वल एक्स प्लस अयोटा वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको इसके साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये तो थी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन। अब आगे कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं जो कि एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों के तीनों पॉइंट जो कि आपकी बुक में मेंशन भी है, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 और नोट नंबर 3। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे मार्क कर लीजिएगा बुक के ऊपर। चले जी, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ, पहले पॉइंट को अंडरस्टैंड करते हैं। इफ एक्स इज 0, ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसमें से अगर x की वैल्यू 0 हो जाए तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? प्योर इमेजिनरी, जस्ट अयोटा की वैल्यू होगी। जैसे कि x प्लस अयोटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर इसको 0 कर दिया जाए तो ये हमारे पास इस तरह बनेगा अयोटा वाई। अगर सिंपल अयोटा के साथ कोई नंबर हो तो वो प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है हमारे पास। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है, इसलिए मैंने यहां पर हाईलाइट की है। ये तो था फर्स्ट पॉइंट। बिल्कुल इसी तरह इफ y इक्वल टू 0, अगर y की वैल्यू इधर 0 पुट कर दीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर किस शक्ल में? x प्लस अयोटा y। पहले तो हमने x को 0 किया था, अब किसको 0 कर रहे हैं? y को। अगर y को 0 कर दिया जाए तो 0 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 0, तो यहां से अयोटा खत्म हो जाए। तो जब अयोटा खत्म हो जाए वो सिंपल हमारे पास रियल पार्ट कहलाता है। ये सेकंड पॉइंट है जो कि आपने नोट करना है, ठीक है। x 0 हो तो प्योर इमेजिनरी, y 0 हो तो प्योर रियल पार्ट हमें मिलता है कॉम्प्लेक्स नंबर का किसी भी। अब आते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट क्या कहता है हमारे पास? इफ
अगर हमारे पास कोई कंप्लेक्स नंबर हो x प्लस अयोटा y की फॉर्म के अंदर, देन ये पॉइंट को नोट कर, इसे री ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ कंप्लेक्स नंबर z। रियल पार्ट क्या होता है, जैसे हमें मालूम है ये रियल पार्ट कहलाता है, हमारे पास x के इक्विवेलेंट आएगा। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट ऑफ कंप्लेक्स नंबर आई एम जी जी, ठीक है, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ कंप्लेक्स नंबर, वो अयोटा के साथ जो नंबर होगा वो ये चीज आ जाएगी। तो किसी भी कंप्लेक्स नंबर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक रियल पार्ट, उसको इस तरह रीराइट किया जाता है, दूसरा इमेजिनरी पार्ट, उसे इस तरह रीराइट किया जाता है हमारे पास, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं एमसीक्यूज के लिए। डेफिनेशंस भी पढ़ ली और इनसे रिलेटेड हमने पॉइंट्स को भी समझ लिया। अच्छा बेटा, अब आते हैं एक और डेफिनेशन कंप्लेक्स नंबर से रिलेटेड। इक्वालिटी ऑफ टू कंप्लेक्स नंबर क्या होता है हमारे पास, ठीक है। कितने कंप्लेक्स नंबर्स की बात कर रहा है, 2 कंप्लेक्स नंबर्स की। तो हम इधर लेट कर लेते हैं z1 x प्लस अयोटा y एंड z2 a प्लस b अयोटा। ये 2 कंप्लेक्स नंबर हैं कोई भी हमारे पास। b2 कंप्लेक्स नंबर, दे आर इक्वल, ये तब इक्वल होंगे, यानी z1 इक्वल z2 तब इक्वल होंगे इफ एंड ओनली इफ, जब इनके रियल के बराबर आ जाए। जैसे कि इधर रियल ऑफ z1, रियल ऑफ z1 क्या हमारे पास x, ये x के बराबर आ गया, ठीक है। इधर रियल ऑफ z2 ये a के बराबर आ गया। अगर रियल के बराबर आ जाए और इमेजिनरी, इधर इमेजिनरी क्या है z1 का, दैट इज y, और इधर z2 का इमेजिनरी क्या है b अयोटा के साथ, इधर अयोटा के साथ y है, y आ गया z1 का इमेजिनरी पार्ट, और इधर हमारे पास अयोटा के साथ जो नंबर है दैट इज b। अगर रियल के बराबर हो जाए, इमेजिनरी के बराबर हो, तो 2 कंप्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, वो इक्वल कहलाते हैं। तो ये डेफिनेशन हमारे पास है इक्वालिटी ऑफ 2 कंप्लेक्स नंबर। अच्छा बेटा, यहां पर हमारी कंप्लेक्स नंबर की एक ये डेफिनेशन हमने पढ़ ली, और इससे रिलेटेड ये 2-3 पॉइंट जो कि एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी ये डेफिनेशन एग्जाम्स में डेफिनेशंस पूछी जाती है, तो आपने इसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड भी करना है, अच्छे तरीके से याद करना है, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर एक्यूरेट हो उसी के मार्क्स मिलते हैं। अपनी तरफ से कोई अंडरस्टैंडिंग ना कीजिए, जो लिखा हो उसी के मुताबिक लिखा करें आप लोग, ठीक है बेटा। तो यहां पर डेफिनेशंस तो कंप्लीट होगी हमारी 1.1 से रिलेटेड। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का। चलिए बेटा, चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये हमें डिफरेंट आइडेंटिटीज गिवन है अयोटा के अंदर, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अच्छा बेटा, जब भी आपके पास, अब जितने भी पार्ट्स हमारे पास यहां पर मौजूद है, यहां पर अयोटा की पावर्स मिलेंगी आपको। क्या मिलेंगी, अयोटा की पावर्स। जब भी आपके पास अयोटा की पावर्स आ जाए तो आपने इस फॉर्मूले को यूज करना है सिंप्लीफिकेशन करने के लिए। एक क्या लिखा है, अयोटा स्क्वायर इक्वल -1। ये कैसे मिला, जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना, अयोटा किसके बराबर था, √-1। अगर इन दोनों का स्क्वायर करें बोथ साइड तो अयोटा स्क्वायर, और राइट साइड में -1 मिलेगा। अब इस फॉर्मूले की मदद से इन तमाम के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं हमने। अब देखिए बेटा कैसे सॉल्व करें, यहां पे अयोटा स्क्वायर है। अब देखिए जितने भी हमारे पास कंप्लेक्स नंबर्स आएंगे इन्हें 2 का मल्टीपल बनाना है, लेकिन ये यहां पर जो फर्स्ट पार्ट है अयोटा की पावर 5, ये 2 का मल्टीपल नहीं है। ये 2 का मल्टीपल होगा तो हमारे लिए सिंप्लीफाई करना बहुत आसान होगा। ये हमारे पास पावर 5 है, इसमें से हम 2 का मल्टीपल अलहदा कर लेते हैं। अयोटा की पावर 4 इंटू अयोटा की पावर 1, ये 5 है पावर, 4 पावर सेपरेट कर ली, 1 पावर सेपरेट कर ली हमने, ठीक है। अब ये 2 का मल्टीपल है, यानी इस फॉर्मूले को यूज करना है। तो इसको मैं लिख सकता हूं अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 है, इसको लिख लिए। इस पावर 4 को 2 का 2 मल्टीपल में फॉर्म में लिख दिया। अब जब ये अयोटा स्क्वायर हमारे पास आ चुका है, इसकी जगह हमने क्या लिखना है, -1। जब -1 लिखेंगे तो बाहर हमारे पास स्क्वायर होगा, साथ में अयोटा वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब देखिए यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं,
-1 की पावर n इक्वल 1 तब होगा जब n क्या होगा हमारे पास इवन नंबर। अगर यहां पर इवन नंबर हो, इवन पावर हो तो 1 आंसर लिखना है। ये पावर क्या हमारे पास इवन होगी तो -1 की पावर अगर इवन आती है तो वो 1 आंसर देगा, आपने इसे याद रखना है। ठीक है, और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा तो ये अयोटा के इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास। तो यहां पर हमारे पास फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका। अब सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं, इसको भी 2 का मल्टीपल बनाते हैं। ये 2 का मल्टीपल नहीं था, इधर से पावर को अलग अलग कर लिया, लेकिन ये 2 का मल्टीपल बनता है, इसको हम डायरेक्ट सिंप्लीफाई करेंगे। योटा पावर 16 है तो इससे मैं 2 का मल्टीपल अयोटा स्क्वायर की पावर 8, 2 8s आर 16 बनती है। ठीक है, अयोटा स्क्वायर अंदर हमेशा रखना, बाहर नहीं। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको बता दी, वो किसके बराबर होती है -1 के, तो याद रखिएगा -1 की पावर 8। अब पावर इवन है, जब पावर इवन हो तो आंसर 1 के बराबर रखना है। मैंने आपको ये चीज बता दी। तो ये भी इवन है पावर, तो इसका आंसर आएगा 1। तो ये फाइनल डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, बड़े सिंपल से सवाल है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा बेटा, अब स्टार्ट करते हैं हम थर्ड पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लीजिए। अक्सर बच्चे यहां पर गलती करते हैं, ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस आ जाए ना तो अक्सर बच्चे यहां पर मिस्टेक करके अपना सवाल गलत कर देते हैं। तो याद रखिए, हमें मालूम है बोर्ड मैथ्स रूल की मदद से पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर चाहे जो मर्जी नंबर है, लेकिन पहले पावर को सॉल्व करेंगे। अब ये पावर हमारे पास ओड है, क्या है, चाहे नेगेटिव है तो ओड नंबर ही है ना। 19 2 का मल्टीपल नहीं आता। अब देखें, अगर ओड हो पावर तो -1, ये नेगेटिव वैल्यू ही रहेगी हमारे पास। मैं पहले ब्रैकेट को ओपन करूंगा, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो नेगेटिव साइन लाजमी आएगा बिकॉज ऑफ 19 हमारे पास क्या है ऑड नंबर, तो वो माइनस लाजमी आता है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट खत्म, अयोटा की पावर -19। ठीक है बेटा, चलो जी, अब सिंप्लीफिकेशन को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास क्या है -19, इसको 2 का मल्टीपल बनाना है। जैसे मैंने इन दो पार्ट्स को सोल्व किया, ये 2 का मल्टीपल नहीं है। अब कैसे, आगे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं आपकी आसानी के लिए। तो 2-3 मेथड्स है, मैं आपको कोशिश करूंगा सिंपल मेथड से लेके चलूं। ये -20 + 1 करें तो आंसर सेम यही बनता है। ठीक है, मैं यहां पर ये भी सोल्व कर सकता था, ये भी -19 ही आता है, -18 -1, लेकिन इससे कैलकुलेशन हमारी लेंथी हो जाती है। तो मैंने यहां पर +1 बनाने के लिए सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी हमारी। -20 + 1 कर लें तो सिंप्लीफिकेशन आसान है, और ये हम क्लास 9 के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर बेस से पावर प्लस हो रही हो तो उनको मल्टीपल में अलग अलग करके हम लिख सकते हैं। तो यहां पर मैं ये माइनस वैसे ही -20 अयोटा की पावर 1, बेस सेम होती है तो पावर को अलग कर सकते हैं हम। अब ये 2 का मल्टीपल आ चुका है, ये कितना बनता है 2 का मल्टीपल, अयोटा स्क्वायर को अंदर रखना है, लेकिन ये -20 है, ख्याल रखना है आपने। तो बाहर में -10 रखूंगा, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -20 ही बनता है। तो ये आ जाएगा अयोटा के बराबर वैसे ही, और इसकी वैल्यू हमें मालूम है अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और बाहर पावर क्या आ गई -10। अब देखिए -1 की पावर -10 है, पावर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो उससे हमें कोई गर्ज नहीं। मैंने आपको सिंपल बता दिया, अगर पावर इवन हो जाए, n इवन हो जाए तो हमेशा 1, चाहे पॉजिटिव पावर हो चाहे नेगेटिव पावर हो, इवन देखना है आपने। ठीक है, तो ये -1 पॉजिटिव ही आंसर बनेगा इसका। ये नहीं कर देना कि आपने माइनस कर देना पावर नेगेटिव, नहीं, पावर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, ये देखना इवन है कि नहीं। ये इवन है तो इसका आंसर 1 आएगा हमारे पास। ठीक है,
तो ये चीज आ गई। तो मल्टीप्लाई करने से माइनस अयोटा इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क करना और आपने अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इस पार्ट की तरफ। ये तो 27 है, ये नंबर है, इसका हम कुछ नहीं करेंगे। अयोटा की पावर -26 है, ये 2 का मल्टीपल ऑलरेडी है, ये नहीं था, इसे 2 का मल्टीपल बना लिया, ये 2 का मल्टीपल ऑलरेडी है, इसे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, 27 वैसे ही आ गया। अब अयोटा स्क्वायर को मैं अंदर रखूंगा और ये -26 है, तो बाहर में -13 रखूंगा। यहां पर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -26 की पावर बनती है हमारे पास। तो ये आ जाएगा 27, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 -13। अब 13 ओड है, क्या है, ओड। अगर -1 की पावर ओड हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, ये याद रखें, तो -1 ही होती है। अगर n ओड हो, पावर ओड हो, चाहे वो नेगेटिव ओड में हो चाहे पॉजिटिव ओड में हो, तो -1 के इक्विवेलेंट। तो इस पावर वाली वैल्यू का -1 आंसर आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो 27 आंसर आ चुका इस पार्ट का। ठीक है बेटा, ये पार्ट भी हमारा क्लियर हो गया, फोर्थ पार्ट। अब आते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट की तरफ। इन दोनों को सॉल्व करना है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस फॉर्म में है, 2-3 तरीके हैं, कोशिश करूंगा आपको सिंपल मेथड से सॉल्व करवाऊं। दोनों में से कॉमन आता है, जो लीस्ट पावर होगी वो कॉमन आ जाएगी। क्या पावर कॉमन आएगी दोनों में से 5, तो ये योटा की सॉरी 6 रह जाएगी, +1 आ गया हमारे पास। ठीक है, कॉमन ले सकते, कॉमन तब लेते हैं जब दरमियान में प्लस माइनस वैल्यू हो और बेस सेम हो। बेस सेम, पावर डिफरेंट है, पावर छोटी कॉमन आ गई, अयोटा की पावर 5, 11 में से 5 बाहर आ गए, अंदर पावर 6 रह जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब इसका कुछ नहीं करना है, इसको मैं एज इट इज रख रहा हूं। ये जो अंदर पावर 6 है, ये 2 का मल्टीपल है, इसे मैं अयोटा स्क्वायर का क्यूब लिख लेता हूं, +1, ये वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। इसको मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, ये वैसे ही आ गया हमारे पास। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको बता दी, -1 के बराबर क्यूब +1। अब पावर ओड है, जब ओड हो तो वो -1 के बराबर होती है, ओड पावर -1 के बराबर, और ये +1 वैसे ही, और ये क्या आ जाएगा, अयोटा की पावर 5। -1 +1 कितना होता है, 0। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये पार्ट भी हमारे पास सॉल्व हो गया, फिफ्थ पार्ट। अब आगे आते हैं नेक्स्ट 6 पार्ट की तरफ। अब यहां पर ये अयोटा ये वैसे रहेगा, ये अयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें मालूम है, ये अयोटा क्यूब है, ये अयोटा की पावर 4 है। अब सॉल्व करते हैं, बाहर तो हमारे पास स्क्वायर है, ये चीज आ गई। ठीक है, अब ये अयोटा की पावर 4 है, उसको मैंने अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर कर लिया, 2 2 4 होता है, ये 2 का मल्टीपल था इसलिए लिख लिया। ये 2 का मल्टीपल नहीं है पावर, इसमें से 2 पावर अलग करेंगे, 1 पावर अलग करेंगे, बेस सेम, पावर ऐड हो जाती है हमारे पास, 2 + 1 वो 3 होती है। और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और लास्ट में प्लस अयोटा, ये वैसे का वैसे आ गया। अयोटा स्क्वायर -1, बाहर क्या हमारे पास स्क्वायर आ गया इसका, ये अयोटा स्क्वायर, ये भी -1 आ गया, और साथ में अयोटा क्या हो गया, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, और ये अयोटा वैसे का वैसे, बाहर क्या होल स्क्वायर। अब ये -1 का स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर हो तो वो हमारे पास +1 के बराबर होता है। इन प्लस माइनस क्या होता है, ये वाली वैल्यू माइनस अयोटा, ये -1 वैसे आ गया, ये प्लस अयोटा वैसे ही आ गया, और बाहर क्या उसका स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो ये रह गया 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 के बराबर होता है हमारे पास। तो यहां पर हमारा 6 पार्ट भी कंप्लीट हो चुका क्वेश्चन नंबर 1 का। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास ये पार्ट है 8th पार्ट। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, ठीक है बेटा, ये लास्ट वाला रूल अप्लाई करते हैं जो आप क्लास 9th के अंदर पढ़ चुके हैं।
अगर बेस सेम हो, दो नंबर डिवाइड्स हो, तो पावर क्या होती है? माइनस होती है। तो इसमें भी हम यही काम करेंगे। ये अयोटा है, ये भी अयोटा है, बेस सेम है, ऊपर 5 है, सॉरी ऊपर 8 है, नीचे 5, ऊपर जाके पावर क्या होगी? -8 -5, बेस सेम होने की वजह से बाहर पावर -5, वो एज इट इज आ गई। ये प्रॉपर्टी जो हम क्लास 9 के अंदर पढ़ चुके हैं। चले जी, 8 में से ये पावर माइनस की, तो ये अयोटा की पावर 3 रह गई, -5, दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, अयोटा की पावर -15। अब ये जो अयोटा की पावर -15 है, ये 2 का मल्टीपल नहीं है, इसे 2 का मल्टीपल बनाना है। तो मैं इसको ये भी कर सकता हूं 14 -1, लेकिन मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि मैं आसान सिंप्लीफिकेशन के लिए 16 + 1 कर लेता हूं। दो मेथड है सॉल्व करने के लिए, तो मैं 15 को -16 + 1, बेस सेम है, अलग अलग कर लेते हैं। -16 अलग कर ली और अयोटा की पावर 1 अलग कर ली। पावर ऐड हो तो मल्टीपल में हम अलग कर सकते हैं। अब ये 2 का मल्टीपल आ चुका। जब ये 2 का मल्टीपल है तो अयोटा स्क्वायर की पावर -8, ये 16 था, माइनस तो 2 अंदर रखा, 8 माइनस बाहर रख दिया, अयोटा की पावर 1 आ गई। अब ये अयोटा स्क्वायर आ चुके हैं, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 -8, और ये अयोटा वैसे का वैसे ही। -1 की पावर इवन है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, इवन देखिए, अगर इवन है पावर तो वो 1 इसका आंसर आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करवाते तो ये अयोटा आ गया। तो ये हमारे पास 7th पार्ट भी कंप्लीट हो चुका। अब आते हैं लास्ट पार्ट, 8th पार्ट की तरफ। अब देखें, अगर दो नंबर्स बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो, तो उनकी पावर्स प्लस होती हैं। तो लास्ट पार्ट में दो नंबर्स अयोटा फॉर्म में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो पावर ऐड करेंगे 13 + 29, तो यह आ जाएगा अयोटा की पावर 42, और माइनस ये 2 का मल्टीपल है, अयोटा स्क्वायर, ये कितना 2 का मल्टीपल बनता है? 21। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वो 42 के ही बराबर आता है हमारे पास। तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है? -1 के, तो ये आ जाएगी इसके बराबर। अब पावर इवन है कि ऑड? ये ऑड है। ऑड के बारे में मैंने बताया तो -1 आपको आंसर मिलता है, तो ये आ जाएगा -1 इसका आंसर, पावर ऑड है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका। तमाम के तमाम पार्ट्स, इनमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये 4 पार्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। चल बेटा, चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राइट इन द फॉर्म ऑफ अयोटा। अब जितने भी पार्ट्स हमें गिवन है, इसमें अयोटा नहीं है, इसे हमने अयोटा की शक्ल में लिखना है, तमाम के तमाम आंसर्स को। ठीक है बेटा, चलें स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट हमें दिया है 2 + √-4। अच्छा, अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर है उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे कि ये -4 है, -4 को मैं इस तरह लिख सकता हूं -1 × 4। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -4 के बराबर ही बनता है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? अंडर रूट की प्रॉपर्टी, अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो उन्हें अलग किया जा सकता है। -1 को अलग कर लेंगे और 4 को अलग कर लेंगे। ये स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज है हमारे पास। और ये जो वैल्यू हमारे पास है √-1, सॉरी, हाँ ठीक है, √-1 किसके बराबर है? अयोटा के बराबर है। ये डेफिनेशंस में हम पढ़ चुके हैं। तो ये आ जाएगा अयोटा और इसको कैलकुलेटर से चेक करें तो ये 2 के बराबर। तो फाइनली 2 + 2 अयोटा, तो ये अयोटा में हमारा आंसर आ चुका। बड़े सिंपल से सवाल है, जस्ट हमने सिंप्लीफाई करना है जो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज हैं।
अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में ये 3 तो वैसे ही रहेगा, ये जो अंडर रूट -7 है इसे मल्टीपल में लिखते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 7। उसके बाद स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी, इस -1 को अलग कर लेते हैं स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई, और इसको अलग कर लेते हैं, और ये वैल्यू किसके बराबर है अंडर रूट -1, ये मैं आपको बता चुका हूं, ये अयोटा के बराबर है, और ये अंडर रूट 7 वैसे ही आ गया। तो फाइनली 3 माइनस अंडर रूट 7 अयोटा। तो ये सेकंड पार्ट भी हमारे पास सॉल्व हो चुका। चले बेटा अब स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें ये वैल्यू गिवन है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ये तो वैसे ही रहेगा 2/5 प्लस ये जो हमारे पास 16 है ना -16 अंडर रूट के अंदर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 5, और ये 2/5 ये वैसे ही रहेगा, प्लस अंडर रूट -1 अलग कर लिया और अंडर रूट 16 अलग कर लिया डिवाइडेड बाय 5, ये 2/5 ये वैसे आ जाएगा रियल पार्ट, और ये किसके बराबर होता है अयोटा के बराबर होता है, और इसका स्क्वायर रूट 16 का दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 5। तो फाइनली 2/5 प्लस 4 अयोटा बाय 5। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन भी कंप्लीटेड है। अब लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। तो ये आ जाएगा, ये वाला नंबर भी वैसे ही अंडर रूट 2, जो नेगेटिव नंबर है स्क्वायर रूट फॉर्म के अंदर उसको सिंप्लीफाई करना होता है, तो ये मल्टीपल की फॉर्म में लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद अंडर रूट 2 अगेन वैसे ही इसको अलग कर लेंगे, ये स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है, -1 का स्क्वायर रूट अलग कर लिया, 3 का स्क्वायर रूट अलग कर लिया। उसके बाद ये अंडर रूट 2 वैसे ही आ गया, इसकी वैल्यू किसके बराबर है बच्चों, ये अयोटा के बराबर है, ये हम पढ़ चुके हैं, और ये वैसे का वैसे ही आ गया। तो फाइनली अंडर रूट 2 ये वैसे ही इसको सिंप्लीफाई कर रहे थे अंडर रूट 3 अयोटा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। जितने भी पार्ट से वो अयोटा की फॉर्म में आंसर्स हमारे आ चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। चल बेटा चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमारे पास डिफरेंट इक्वेशंस गिवन है कंप्लेक्स फॉर्म के अंदर, इसको हमने सिंप्लीफाई करके एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, इसको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है कंप्लेक्स फॉर्म के अंदर, लेफ्ट साइड पे भी कंप्लेक्स नंबर है, राइट साइड पे भी कंप्लेक्स नंबर हमारे पास है, और हमें मालूम है कंप्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है, एक्स प्लस अयोटा वाई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कंप्लेक्स नंबर है। अच्छा बेटा यहां पर अयोटा नहीं है, ये रियल पार्ट होगा हमारे पास सॉरी, और ये इमेजिनरी पार्ट, ये भी एक कंप्लेक्स नंबर, ये भी एक कंप्लेक्स नंबर। हमने डेफिनेशन पढ़ चुके, दो कंप्लेक्स नंबर इक्वल हो तो रियल रियल के बराबर, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर होता है। तो इधर लाइन लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है, क्योंकि इक्वल का साइन है और दो कंप्लेक्स नंबर है, तो रियल को रियल के बराबर रखेंगे, मीन्स 2x + 5 = 1, और इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर रखेंगे, y - 3 = 2 +1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है, 2x = -4, 2 मल्टीपल है, इधर आगे क्या होगा डिवाइड, तो x का आंसर हमारे पास आ जाएगा -2 के बराबर फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। इसी तरह -3 उधर जाके क्या होगा +2 + 3, तो y का आंसर किसके बराबर आ गया 5। तो बड़े सिंपल से सवाल हैं, इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉरी,
अब स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखें ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट, लेकिन यहां पर नेगेटिव साइन है, ये पॉजिटिव साइन है। पहले से पॉजिटिव बना लें तो फिर हमारे लिए सॉल्व करना आसान होगा। अक्सर बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहला स्टेप कंपेयर नहीं करते, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसमें से माइनस कॉमन लेता हूं मैं। जब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये साइन नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा। आपकी आसानी के लिए ये मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट भी कर सकता था इसे। माइनस कॉमन लिया ये साइन पॉजिटिव बनाने के लिए। अब ये माइनस और ये माइनस का हो जाएगा प्लस 3x+2 प्लस ये ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस y-4 अयोटा 5+3 अयोटा। अब इधर लाइन लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है बेटा ये रियल इसके बराबर होगा 5 के बराबर, 3x+2 = 5 और y-4 = 3 के बराबर आ गया हमारे पास। ठीक है, पहले यहां से x की वैल्यू निकालते हैं। ये इधर जाके माइनस होगा 3x, ये एज इट इज 5+2 इधर आके माइनस 3x = 3। सॉल्व करने से 3 इधर आगे क्या होगा डिवाइड, तो 3/3 दैट इज 1 के इक्वल आ गया। माइनस इधर आगे क्या होगा +3+4, तो y का आंसर किसके बराबर आ गया 7। तो ये सेकंड पार्ट भी हमारा यहां पर कंप्लीट हो चुका है। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब इस कंप्लेक्स इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा बेटा ये फर्स्ट टू पार्ट से डिफरेंट है। अगर फर्स्ट टू पार्ट्स को कंपेयर करें, इसमें कोई अयोटा नहीं है इस दोनों वैल्यूज के अंदर, इसमें अयोटा अलग है। इसमें x में भी मल्टीपल में अयोटा है, y के मल्टीपल में भी अयोटा आपको नजर आएगा। पहले तो हमें अयोटा को अलग करना है, यानी रियल पार्ट को अलग करना है, इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। इसमें हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट बना के दिया था, लेकिन इस पार्ट के अंदर रियल और इमेजिनरी को सेपरेट बना के नहीं दिया, मिक्स है। पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, अयोटा को अलग करेंगे x से। चलें जी स्टार्ट करते हैं। सॉरी यहां से इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये कितना हो जाएगा 2x, और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ये क्या हो जाएगा अयोटा x। उसके बाद y को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, y इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2 अयोटा y = 3+4 अयोटा। ये रियल पार्ट, ये रियल पार्ट 2x + y, ये रियल पार्ट आ गया। इसमें से और इसमें से अयोटा कॉमन आता है दोनों में से। जब अयोटा कॉमन आएगा तो x -2y बनेगा, x -2y = 3+4 अयोटा आ जाएगा हमारे पास। अब यहां पर हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग हो चुके हैं। अब इन्हें हम कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग, यानी रियल पार्ट को रियल के साथ कंपेयर करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो रियल पार्ट हमारे पास क्या है 2x + y = 3, ये रियल पार्ट आ चुका है। और यहां से हमें मिलेगा इमेजिनरी पार्ट x -2y = 4। अयोटा को इग्नोर कर दें, x -2y इधर अयोटा के साथ 4 है, ये रियल पार्ट आ गया। रियल रियल के बराबर, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर। अब यहां से हमने इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है। ये आसान नहीं है, इसमें भी एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है। इसमें x अलग था, y अलग था। अब ये दोनों को इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है साइमल्टेनियस इक्वेशंस की मदद से। कैसे सॉल्व करते हैं, चले जी सिंप्लीफिकेशन आसान बनाते हैं। यहां से मैं y की वैल्यू निकालता हूं,
2x उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ये 2x इधर जाके क्या हो जाएगा -2x। इसे मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसे कह देता हूं 2। इसको यूज करना है तो इसमें पुट करना है यूजिंग 1 पुट इन 2, यानी y की वैल्यू मैं इसमें रिप्लेस करके सिंप्लीफाई करूंगा। कैसे देखिए, इसको यूज कर लिया, इसमें पुट करना है तो यह देगा x माइनस 2y, y की वैल्यू हमारे पास ये है 2 बाहर, और y की जगह मैं क्या लिखूंगा 3 माइनस 2x इक्वल किसके आ गया 4 के, यानी ये y की वैल्यू क्या है 3 माइनस 2x, इसमें पुट कर दिया y की जगह ये चीज आ जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस माइनस प्लस 2 2 4x 1x 4x टोटल कितना हो गया 5x, ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और ये इधर आके डिवाइड होगा, जब डिवाइड होगा हमारे पास इधर बचेगा 10, 10 को 5 पे डिवाइड किया तो कितना आंसर आ गया x इक्वल 2। ये x की वैल्यू आ चुकी। अब स्पेस कम है, मैं जरा इधर जगह बना के सॉल्व कर रहा हूं, आपने साइड पे नहीं सॉल्व करना, आपने इसकी नीचे ही सॉल्व करना है। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं ये जो x की वैल्यू आई है हमारे पास, इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी पुट इन 1 में पुट करना है x की वैल्यू 2, ये y लिखेंगे पहले y इक्वल 3 माइनस 2 इंटू 2, ये चीज आ जाएगी 3 माइनस 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 के बराबर इसका आंसर हमें मिलेगा। तो यहां पर हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट होगा इसमें कैलकुलेशन ज्यादा थी तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के अंदर, इसे मार्क कर लीजिएगा आप। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। ये बिल्कुल सिमिलर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की तरह। इसमें से भी हम पहले अयोटा को अलग करेंगे, अयोटा को अलग करने के बाद इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो ये सिंपल x ही रहेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अयोटा x आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं इसके साथ 2 को y के साथ 2y, और ये अयोटा y आ जाएगा हमारे पास, और राइट साइड में देगा 4 माइनस अयोटा। अब ये रियल और ये रियल पार्ट x प्लस 2y आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये इमेजिनरी पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, दोनों में से अयोटा कॉमन लेंगे, लेकिन ये इसके साथ x के साथ माइनस है तो मैं माइनस अयोटा कॉमन लूंगा यहां से। माइनस अयोटा कॉमन आने से ये x रह जाएगा ब्रैकेट में, जब इसमें से अयोटा कॉमन आएगा माइनस के साथ तो ये पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, तो राइट साइड पे आ जाएगा 4 माइनस, इसको मैं लिख लेता हूं 1 अयोटा ताकि हमारे लिए समझना और कंपेयरिंग करना आसान हो। अच्छा बेटा, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, इधर ये रियल पार्ट, इधर ये इमेजिनरी पार्ट। अब यहां पे दोनों के माइनस साइन है तो कंपेयर करने से इसे हम इग्नोर करेंगे, इनको नहीं लिखेंगे। तो अब करते हैं नेक्स्ट स्टेप में बाय कंपेयरिंग। जब हम कंपेयर करेंगे इसको x प्लस 2y रियल पार्ट, x प्लस 2y ये रियल है लेफ्ट साइड पे, इधर रियल पार्ट क्या हमारे पास दैट इज 4 और इमेजिनरी पार्ट ये अयोटा और ये अयोटा, माइनस को भी छोड़ दें अयोटा को भी छोड़ दें, ये माइनस को भी छोड़ दें, ये भी एक जैसा है, ये अयोटा को भी छोड़ दें कंपेयर करने से, तो आपके पास जो बचा ब्रैकेट में दैट इज x माइनस वाई इक्वल इधर क्या है 1। बस अब इसको सिंप्लीफाई करते हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं जैसे हमने पहले सॉल्व की, तो ये आ जाएगा हमारे पास x इक्वल 4 माइनस 2
y, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं और इसे इक्वेशन नंबर 2। ये x की वैल्यू इसमें रिप्लेस करेंगे यूजिंग 1 पुट इन सेकेंड। ठीक है, इस x की जगह मुझे ये वैल्यू लिखनी है। अब तो ये लिखेंगे 4 माइनस 2y, इस x की जगह ये वैल्यू आ गई, साथ में क्या है माइनस वाई इक्वल 1 माइनस 2y माइनस वाई माइनस 3y, और 4 को उधर ले जाते हैं हम, 4 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस 3y, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस 3 इधर आके क्या होगा डिवाइड, तो डिवाइड होने से y की वैल्यू 1 आंसर आ जाएगा। दोनों सेम है, -3 डिवाइड बाय -3 1। अब ये जो 1 आया है इसको हम रिप्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो पुट इन 1 में पुट करते हैं। जब 1 में पुट करेंगे यहां पर तो x इक्वल 4 माइनस 2 इंटू 1। आपने इसे कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेना। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो x का आंसर हमारे पास 2 के इक्वलेंट आ जाएगा। तो यहां पर हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बेटा, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें हमें ऑलरेडी पहले ही ये रियल अलग किया हुआ है और इमेजिनरी अयोटा अलग किया हुआ है, तो डायरेक्ट इसे सॉल्व करेंगे। तो बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, जब इनको कंपेयर करेंगे 3x माइनस 1, ये रियल है और ये रियल है, ये रियल पार्ट अलग हो गया, ये इमेजिनरी, इधर से ये इमेजिनरी, 2y माइनस 3 इक्वल 7, 1 उधर जाके प्लस 8 प्लस 1 3x, ये 9 हो जाएगा, 3 इधर आके डिवाइड होगा तो x का आंसर हमारे पास किसके बराबर आ गया 3 के बराबर। अब ये इधर जाके 2y इज इक्वल टू 7 प्लस 3, ये 10 हो जाएगा, 2 इधर आके डिवाइड होगा, जब 2 को डिवाइड करेंगे तो y इक्वल 5 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर हमारी एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह क्लास 10th की जो चैप्टर नंबर 1 की 1.1 है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर 1.1 भी मिलेगी। अब हमारी जो सीक्वेंस कंटिन्यू है न्यू बुक की पंजाब टेक्स्ट बोर्ड जो आ चुकी है उसके सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलते चले जाएंगे। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमारी 1.1 हमने डेफिनेशन से स्टार्ट की थी, चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर की कंप्लीटेड है। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर 1.2 भी मिलेगी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। अब